नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से रखा है गाइस कि अब जो खेल है वो खत्म हो चुका है, ठीक है, और अब बारी आपकी है। तो जिस प्रकार से गाइस जो एक शतरंज होता है और शतरंज में हर किसी को मौका दिया जाता है खेलने का, ठीक है, उसी प्रकार से जिन लोगों की पहले बारी आई हुई थी उन लोगों ने अपना खेल खेल चुका है। अब आपका जो खेल है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब ईश्वर आपको मौका दे रहे हैं खेल खेलने का, तो अब बहुत मज़ा आएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि अब बारी जो है ये आपकी है। तो हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाला है, जितना आपको रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे एक लेसन के तौर पे ले सकते हैं और जितना आपके जीवन के लिए हेल्पफुल है उतना आप ले सकते हैं और अपने जीवन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड, ठीक है। जिन लोगों ने आपके जीवन के ऊपर षड्यंत्र रचा, जिन लोगों ने प्लानिंग किया, जिन लोगों ने हरे राम खेल खेला है, ठीक है, तो अभी मेरे व्यूवर्स की बारी आ रही है। तो मेरे व्यूवर्स जो है वो खेल किस प्रकार से खेलने वाले हैं हम टैरो के माध्यम से शेयर करेंगे गाइस और एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे, ओके। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ये जो शतरंज का जो खेल है अब मेरे व्यूवर्स किस प्रकार से खेलने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, क्योंकि हर किसी का समय आता है और ईश्वर हर किसी को मौका देते हैं। तो पहले समय पहला मौका उनको दिया गया था और अब आपको मौका दिया जा रहा है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाह, वेरी गुड कार्ड निकल कर आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आ रहे हैं। तो रीडिंग करने के लिए भी बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। और आप लोगों के लिए मैं गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी गाइस आज की रीडिंग में, ठीक है। हरे राम। तो बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए, आराम से देखिए, रिलैक्स होकर देखिए और आराम से समझिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सारी जो मेहनत है ईश्वर आपके लिए ही करवा रहे हैं हमारे माध्यम से। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलिएगा इस, ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि इतने सारे जो लोग हैं चैनल पर आ रहे हैं, रीडिंग पर आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो भूलिएगा मत गाइस, मैं अभी से आपको याद दिला रही हूँ कि भूलना नहीं है, ठीक है। अगर हमें कहीं से अगर कुछ मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, कुछ आने वाले समय के लिए कुछ जानकारी मिल रही है, कुछ भी है ना, तो देखिए हमें भी कुछ देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस रूप में सब्सक्राइब के रूप में दीजिए, हमें लाइक कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी को सेंड कीजिए कमेंट्स के माध्यम से, ताकि आपकी एनर्जी हम तक पहुंच पाए और इस टैरो रीडिंग की जो एनर्जी है वो आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो चलिए गाइस, बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आ चुके हैं। तो हरे राम, तो है ना, अब आपका जो उनका जो खेल है वो खत्म हो चुका है। अब देखिए उनका जो खेल है वो खत्म हो चुका है। तो देखिए गाइस, ये जो एनर्जी है ना ये आपकी है, ठीक है। ये जो एनर्जी है ना ये आपकी है। उन्होंने अपना खेल खेला, ठीक है, और आपको इस प्रकार से गिराया है उन लोगों ने, ठीक है। इन लोगों ने ऐसे गिराया है आपको कि उन्हें ये लगा कि आप कभी अब उठकर खड़े नहीं हो सकते हैं, चाहे वो आपके अपने लोग हैं, चाहे वो आपके पराये लोग हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, चाहे आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, जो भी आपसे जो
ज्वेलर्स की जो भावना रखते थे ना, ऐसे लोग, है ना, उन लोगों ने काफ़ी आपको हराने की कोशिश की है, काफ़ी आपको रुलाने की कोशिश की है, काफ़ी आपको गिराने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन उन्हें क्या लगा कि उनका ऐसे करने से आप थक जाएँगे, आप रुक जाएँगे, आप गिर जाएँगे, ठीक है, आप ख़त्म हो जाएँगे, आपकी जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएँगे आगे, ठीक है। तो देखिए, जिन लोगों ने भी, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हुए हैं, ठीक है, नेगेटिव ऊर्जाएँ सेंड की गई है, आपको काफ़ी ख़त्म करने की भी कोशिश की गई है गाइस, ठीक है, ब्लैक मैजिक के माध्यम से आपको ख़त्म करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है गाइस, ठीक है? क्योंकि देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये इतना बड़ा खिलाड़ी है अपने जीवन का, इतना बड़ा खिलाड़ी है क्योंकि इसे कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन बस इस इंसान को सिर्फ मौका देख के चौका ही मारना था, और इस इंसान को बस ये मौके की तलाश में था कि मुझे कब मौका मिलता है और कब मैं चौका मारता हूँ, ठीक है? तो सेम उसी प्रकार मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका समय खराब होने की वजह से, आपका समय आपके फेवर में नहीं होने की वजह से, आपको पता था कि आपके साथ में सिचुएशन सही नहीं चल रही है, अभी आपका टाइमिंग नहीं आया हुआ है, अभी आपके जो लोग हैं आपके फेवर में नहीं है, आपके साथ में नहीं है, आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है और आप अकेले हैं, और इसीलिए गाइस आप उस समय का आपने बहुत ही शांति से काम लिया, बहुत ही पेशेंस से काम लिया, बहुत ही धैर्य से काम लिया आपने, ठीक है, और अपनी ऊर्जा को बना के रखा, अपनी ऊर्जा को बना के रखा। आपके जो गोल है वो इतने परफेक्ट है, इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपको तो देखिए उठ के खड़ा होना ही था, चाहे जितना भी दुनिया आपके ऊपर जुल्म कर ले, चाहे जितना भी आपके ऊपर षड्यंत्र रच ले, चाहे आपके ऊपर कितना भी ब्लैक मैजिक कर ले, लेकिन मैं देख पा रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ, मैं फील कर पा रही हूँ कि आप सिर्फ अपने सपनों के लिए जीवन जी रहे, सपनों के लिए जिंदा है, अपने डिजायर के लिए जिंदा है आप, ठीक है। और इसी दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसी दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपका टाइम कब आएगा और आप इस खेल को कैसे खेलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर, देखिए गाइस, अब आपका वो समय आ चुका है, अब आप शतरंज का जो खेल है, अब आप बहुत ही शानदार वे में खेलने वाले हैं, क्योंकि देखिए जो भी आपने, देखिए गाइस, अगर शेर को अगर ऊंची छलांग अगर लेना है तो उसे एक कदम पीछे लेना ही पड़ता है। तो आप भी अपने जीवन के ऐसे बड़े खिलाड़ी निकल कर आए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जो पहचानना है ना, ये जो लोग हैं, जिन लोगों ने आपके साथ में जो खेल खेला है, इन लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि वो लोग आपको पहचान पाए कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं। आप तो वो खिलाड़ी है जो खतरों के खिलाड़ी, ठीक है, खतरों के खिलाड़ी है। तो आप बहुत ही अपने जीवन में खतरों के साथ में खेलते खेलते यहाँ तक आए हुए हैं, ठीक है। जो भी आपके जीवन में जो भी मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी लोग आए, जो भी सिचुएशन आई, जो कुछ भी आपके जीवन में आए हैं, तो आप बहुत बड़े खतरों के खिलाड़ी हैं। आपने सारे खतरों को खेलते 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 यहाँ तक आ चुके हैं, और अब मैं देख पा रही हूँ कि अब आप अपने जीवन के वो शेर है, वो राजा है आप अपने जीवन के, और वो जो समय है वो आपका आ चुका है। तो अब पता चलेगा गाइस कि इसके साथ में पंगा लेने का क्या मतलब है, ठीक है। उन्हें तो ये लग रहा है कि वो बहुत अच्छी चाल चल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल खेल रहे हैं, वो जीते जा रहे हैं, और आप है कि हारते जा रहे हैं। ये सब कुछ उन्हें बड़ा मजा आ रहा है और वो बड़े आनंद से खेल को खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं आप। मैं देख पा रही हूँ कि आप एक शेर के एनर्जी में नजर आ रहे, एक टाइगर की एनर्जी में नजर आ रहे, एक लीडरशिप की क्वालिटी में नजर आ रहे। आपने तो वही किया गाइज जो आपको करना था। आपने क्या किया, आपने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, है ना, आपने लेसन लिया, आपने उसके ऊपर सर्चिंग किया, है ना, बहुत मेहनत किया आपने इस खेल को जीतने के लिए। आपने बहुत मेहनत किया है, और उसको इस प्रकार से प्लान के माध्यम से आपने किया है, एक योजना बना के ही काम किया हुआ है आपने, ठीक है। अगर मान के चले कि अगर हमको कोई लड़ाई लड़ना है तो सबसे पहले तो हमें हथियार जमा करना पड़ेगा, है ना, हमें सैनिक जमा करना पड़ेगा, उस समय का इंतजार करना पड़ेगा कि वो जो शत्रु है वो कब हमारे किस प्रकार से और कब हमारे हाथ में आ सकता है। ये सारी प्लानिंग के माध्यम से आप अपने जीवन में
आगे बढ़ते गए, ठीक है। और वो जो अब सब जो समय है वो कंप्लीट हो चुका है और अब आपका समय आ चुका है। तो मुझे जो रीडिंग है गाइस करते हुए मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है, उत्साह से मैं भर रही हूँ और बहुत अच्छे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से मैं आपको क्लैरिटी भी दे पा रही हूँ और आप लोग मेरी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, ठीक है, मेरी लैंग्वेज को आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए गाइस, ठीक है, इन्हें तो ये लगा कि इन्होंने आपको हरा दिया है, लेकिन इन्हें नहीं पता है कि जब वो निकलता है, जब शिकार करने के लिए निकलता है, ठीक है, तो ऐसे निकलता है कि किसी को हवा भी नहीं लगती है, किसी को पता भी नहीं चलता है कि वो कब जंप मार के कब शिकार कर ले। ओके, उसी प्रकार से गाइस देखिए, उन्हें तो ये लग रहा है कि आप खत्म हो चुके हैं, आप मर चुके हैं, आपके अंदर में कोई साहस नहीं है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप जीरो की एनर्जी में हैं, जीरो की एनर्जी में उन लोगों को आप नजर आ रहे हैं कि जब जीरो है, कुछ नहीं हो सकता अब आपका, ऐसा ही उन लोगों को नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, अब उन्हें पता चल जाएगा कि ये जो शेर है, ये टाइगर है, ये किसके अंश से आया हुआ है, किसके परिवार से आया हुआ है, ठीक है, ये किस खानदान से आया हुआ है। तो आप एक राजा महाराजाओं के परिवार से आए हुए हैं, ठीक है, आप कोई मामूली सोल नहीं है, मामूली पर्सन नहीं है। और आप, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने आपके पास्ट लाइफ में भी आपने बहुत कुछ ऐसे कार्य किए हैं, ऐसे बड़े कार्य किए हैं, और जिसके माध्यम से ये जो आपको जन्म मिला है, ये जन्म भी आपको उसी कुछ कार्य थे जो अधूरे कार्य थे उसको पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ही आपको ये जन्म मिला हुआ है, ठीक है। तो देखिए गाइस, अब आपका ये जो गिरने का, रोने धोने का, ये जो है ना, ये जो समय है, आपने वार अपने ऊपर वार ले लेकर आप इतने साहसी बन चुके, इतने मेहनती बन चुके, इतने स्ट्रांग बन चुके हैं कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसे कितनी भी तलवारें अब आपके ऊपर आ जाए ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अंदर से इतने स्ट्रांग बन चुके हैं। क्योंकि हम जितनी ठोकरें खाते हैं, जितना हम समस्याओं का हम जो मतलब सॉल्यूशन निकालते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे जीवन में, तो हमें यही सिखाते हैं कि हमें मतलब आगे कैसे बढ़ना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, किस समय पे हमें शांत रहना है, किस समय में हमें बोलना है, किस समय में हमें कार्य करना है। ये सारी जो आपके अंदर में जो ज्ञान है, जो नॉलेज है ना, ये अलग है गाइस, ठीक है, बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। तो आप बिल्कुल मामूली सोल बिल्कुल भी नहीं है, और आपने उसी समय का, उसी चीजों का आपने फायदा उठाया है, और आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है, ऐसा तपा लिया है, अपने आप को निखारा है आपने अपने आप को, कि अब देखिए, अब जो आप बाजी चलेंगे ना, जो बाजी चलेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बाजी होने वाली है आपकी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब कोई हराने वाला पैदा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो देखिए गाइस, द वर्ल्ड की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अब आप इस साइकिल से कंप्लीट हो रहे हो, ठीक है। जो ये जो खेल चल रहा है अभी, ये जो खेल है ये खत्म हो रहा है, और आपका खेल स्टार्ट हो रहा है, और अब आप इस पिंजरे से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, पिंजरे से बाहर निकल रहे हैं, और अब शेर की दहाड़ लेकर अपने जीवन में आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये जो दहाड़ है ना गाइस, मैं देख पा रही हूँ कि बस छोटे से एरिया में नहीं चलेगी, छोटे से एरिया में नहीं चलेगी। तो ये जो आपकी जो दहाड़ है, ये जो आपकी जो ऊर्जा है, ये जो आपकी पावर है, ये जो आपका जो नॉलेज है, ये पूरे वर्ल्ड में जाता हुआ नजर आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में फेमस होता हुआ नजर आ रहा है, पूरे ब्रह्मांड में ये जो ऊर्जा है ना, ये फैलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग जो है ना, ये बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही पवित्र आत्मा है, स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप, बहुत ही ध्यान, साधना, मेडिटेशन, इन सारे प्रोसेस से आप लोग गुजरे हुए हैं। और इसीलिए गाइस देखिए, अब ब्रह्मांड आपके साथ में है, ब्रह्मांड अपनी पावर आपको दे रहा है, ब्रह्मांड आपके साथ में कार्य कर रहा है, और ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल है। और इसीलिए गाइस देखिए, आप ब्रह्मांड के अंश है, और आप ईश्वर के एक अंश है। तो अब जो कुछ भी आपके जीवन में होगा ना, वो सब कुछ ब्रह्मांड तक पहुंचेगा, ठीक है, ब्रह्मांड तक पहुंचेगा, ब्रह्मांड उसको फील करेगा, धरती उसे फील करेगी, सब जो
हर जो एरिया होता है ना गाइस, वो सब इसे फील करेंगे। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो ऊर्जा है ना, ये वर्ल्ड की ऊर्जा निकल कर आई हुई है, द वर्ल्ड की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इस साइकिल से निकल रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, और अब आप अपनी जो चाल है उसे चलने के लिए आप जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अब द वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई हुई है। इसका मतलब मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप देश विदेश में आप फेमस हो रहे हैं, आपको नेम फेम प्राप्त हो रहा है, आपके आचार विचार लोगों को मिल रहे हैं, आप गाइडेंस दे रहे हैं, आप लोग आपके जैसा बनना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, आपके जैसे आपसे कुछ सीखना चाह रहे हैं। तो इतना सब कुछ जो नॉलेज है ना, जो आपने गेन किया हुआ है, ये जो नॉलेज है, ये पूरे वर्ल्ड में मुझे छाता हुआ नजर आ रहा है, फैलता हुआ नजर आ रहा है। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, आपके जैसा करना चाह रहे हैं, आपके जैसा बनना चाह रहे हैं। चाहे मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप कोई लीडरशिप क्वालिटी में है, किसी कंपनी के मालक है, कुछ ऐसा आप अभी तक जो कुछ रिसर्च कर रहे थे, उसके ऊपर कार्य कर रहे थे, काम कर रहे थे, प्लान बना रहे थे, गोल बना रहे थे, इसके ऊपर आप काफी कार्य कर रहे थे। तो बिल्कुल वो जो 100% वो जो समय है आपका आ चुका है, और अब आप पूरे वर्ल्ड वाइज आपकी जो ऊर्जा है ना, ये पूरे वर्ल्ड वाइज आप देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए गाइस, आपने जो ऊर्जा है उसको बहुत ही बचा के रखा था अपने पास में, उसको कलेक्ट किया आपने, उस ऊर्जा को कलेक्ट किया है आपने। ठीक है, क्योंकि वो जो समय था, आपको पता था कि ये जो आपका जो इस जो समय चल रहा है, ये मुझे आंसर देने का बिल्कुल भी नहीं है, मुझे किसी को भी क्लैरिटी देने का ये जो समय नहीं है। ठीक है, आपको पता था, क्योंकि लोग क्लैरिटी मांग रहे हैं, लोग आपको पूछ रहे हैं कि ये कैसा होगा, क्या होगा, कब होगा, कब होगा, आपके साथ में अच्छी चीजें कब होगी, है ना। तो आपको क्लैरिटी देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, और आपने क्लैरिटी नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन मैं क्लैरिटी दूंगा, ये क्लैरिटी मैं नहीं दूंगा, ये जो क्लैरिटी है ये मेरा समय देगा, है ना, मेरा ईश्वर देगा। जो भी क्लैरिटी देना है मेरा समय देगा और मेरा ईश्वर देगा। तो ऐसी ही ऊर्जा में आपने अपनी ऊर्जा को खर्च नहीं किया है, आपने अपनी ऊर्जा को कलेक्ट किया है, आपने अपनी ऊर्जा को समाहित किया है, ज्ञान को, नॉलेज को, है ना, अपनी ऊर्जा को आपने समाहित किया है। लेकिन कभी कभी होता है ना गाइस कि जो दिखता है वो होता नहीं है। तो सेम आपके साथ में भी वही घटना हुई है कि आपने उन लोगों को दिखाया कुछ और हो रहा है कुछ। ठीक है, आपने उनको दिखाया कि आप कमजोर है ना, आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपने बस ऐसा ही उन्हें दिखाया। ठीक है, ऐसा ही उन्हें दिखाया, क्योंकि जो लोग देखना चाहते हैं हमें वही दिखाना चाहिए गाइस। ठीक है, क्योंकि लोगों के समझ में तो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ने वाली है, इसीलिए लोग जो देखना चाहते हैं ना, वही उन्हें दिखाना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल 100% आपने भी वही किया है, जो लोगों ने देखना पसंद किया वही आपने दिखाया है। लेकिन अब जो लोग देख पाएंगे ना, तो उनके होश ही उड़ने वाले हैं, और बहुत मजा आएगा। ठीक है, इस खेल में अब बहुत मजा आने वाला है आपको। तो ये जो उनका षड्यंत्र का जो खेल है खत्म होने वाला है। देखिएगा, इस कार्ड बहुत सारे निकल कर आए हुए हैं, और मैंने सारे कार्ड्स का क्लैरिफिकेशन मैंने बस अपनी स्टोरी में ही निकाल कर दे दिया है आपको। ठीक है, देखिए, क्योंकि हर कार्ड का मैं क्लैरिफिकेशन दूं जरूरी नहीं है गाइस, आप लोग काफी समझदार हैं और आप बहुत ज्ञानी आत्माएं हैं। तो देखिए, इस प्रकार से तलवारें चलाई गई, इस प्रकार से आपको दिल दुखाया गया, बहुत सारी चीजें आपके साथ में हुई है, और लोगों ने आपको बेवकूफ समझा, है ना, लोगों ने आपको बेवकूफ समझा। क्यों बेवकूफ समझा गाइस? क्योंकि देखिए, उनके आप विचारों से नहीं चल रहे हैं, वो जो लोग हैं, वो जो आपको गाइड कर रहे हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, यहाँ चले जाओ, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। तो लोग आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप उनके नहीं सुन रहे हो, है ना। इसीलिए आप उन्हें मूर्ख नजर आ रहे, बेवकूफ नजर आ रहे। क्यों? क्योंकि अगर आप उन लोगों की सुन लेते तो आप बहुत होशियार नजर आते उन्हें, है ना, कि आप उनके रास्ते पे चल रहे हैं, उन्होंने जो बताया वो कर रहे हैं, तो बहुत होशियार नजर आते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हमारे मराठी में एक कहावत है गाइस, ऐकावे जनाचे आणि करावे मनाचे, है ना। तो लोगों की सुनो और करो अपने मन की, क्योंकि आपका जो मन है, आपका जो अंतर मन है, उससे बड़ा गुरु, उससे बड़ा गाइड इस दुनिया में कोई नहीं है ना। तो आपने भी वही किया जो आपके अंदर से जो निकल रहा है, आपके अंदर से जो आपका जो अंतर मन कह रहा है, वही आपने किया है, बराबर। तो देखिए, अब ये जो इन लोगों का जो खेल है ना, ये खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपकी बारी आ चुकी है, और अब आप ऐसे
मस्ती में चल रहे हैं अपने जीवन में, क्योंकि ये जो मस्ती है ना गाइज, ये मस्ती किस प्रकार से आपको मिल रही है मैं आपको बता रही हूँ। इसकी क्लैरिटी मैं करूंगी आपके साथ में, ठीक है। देखिए ये जो मस्ती है, एक्चुअली आपने इतना नॉलेज गेन कर लिया है अपने पास में, ठीक है। नॉलेज की बहुत बड़ी पोतली है आपके पास में, ठीक है। नॉलेज की बहुत बड़ी पोतली है आपके पास में, और ईश्वर की जो कृपा है ना वो बहुत है, ठीक है। क्योंकि ईश्वर आपके रग रग में समा चुका है और आपको पूरा भरोसा है ईश्वर के ऊपर, क्योंकि आपने ईश्वर को ऐसे ही अपने आप को सरेंडर नहीं किया, ऐसे ही समर्पित नहीं किया, ठीक है। आपको पता है कि आप किस लाइफ पर्पस से आए हुए हैं, क्या करने के लिए आए हुए हैं। ओके, तो देखिए अब ये जो मस्ती है ना गाइस, ये मुझे ऐसा लग रहा आ रहा है कि ये जो ईश्वर की भक्ति की मस्ती है आपके अंदर में, ईश्वर की भक्ति की मस्ती है। ईश्वर ने जो नॉलेज आपको दिया है, जो आपने गेन किया हुआ है, ईश्वर के साथ में कनेक्ट होके, ईश्वर की ऊर्जा को प्राप्त करके, अपने सारे ग्रहों को एक्टिवेट करके, है ना, यूनिवर्स को एक्टिवेट करके, अपने अंदर में वो ऊर्जा को प्राप्त करके आपने जो कुछ भी ग्रहण किया हुआ है ना, तो वही मस्ती है आपके अंदर में अभी, है ना। और इसी मस्ती में आप अपने जीवन में अपने नॉलेज के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपको पूरा भरोसा है, पूरा पता है, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा है, आपको अपने ऊपर भरोसा है और ईश्वर के ऊपर भरोसा है कि अब मेरा जो ईश्वर है ये मुझे बिल्कुल गिरने नहीं देगा। अगर मैं गिर भी जाऊं तो उठाने वाला भी मेरा ईश्वर भी है, और गिराने वाला भी वही है, और उठाने वाला भी वही है। तो ये जो सारी जो ज्ञान का जो भंडार है गाइस, ये आपके अंदर में आ चुका है, और इसीलिए अब आप अपने जीवन में ऐसे मस्ती में चल रहे हैं, अपने जो डिजायर है उसके तरफ चल रहे हैं। जो भी खेल खेल रहे इन लोगों के साथ में, तो बस उसी के भरोसे पे खेल रहे हैं, उसी के आशीर्वाद से खेल रहे हैं, उसी की ब्लेसिंग से खेल रहे हैं, और आप निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए भी आप लोग मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब जो आपके जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, उन्हें तो थोड़ा सा डर लगा हुआ ही है कि आप कहीं गिर ना जाए, आपको कोई नुकसान ना पहुंच जाए, आप कहीं अकेले ना पड़ जाए। जो आपके अपने हैं, आपके जो अपने हितैषी है, वो लोग डरे हुए थोड़ा मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे अपने होते गए उन्हें तो थोड़ा डर लगा हुआ ही रहता है, क्योंकि क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं है, इसलिए वो डरे हुए हैं। तो मुझे आपके कुछ हितैषी है, आपके जो अपने हैं, हो सकता है कि आपके वो बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, अभी थोड़ा आपको थोड़ा सा आपके साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि भाई आगे मत बढ़िए, मत जाइए, कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने करियर वाइज, कहीं किसी भी कार्य के लिए अगर आप जाना चाह रहे, करना चाह रहे, तो वो लोग उन लोगों के मन में कुछ डर फियर मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप उनके भी रोकने से नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये बाजी मुझे चलना ही पड़ेगा। जब तक मैं इस बाजी को नहीं चलूंगा, है ना, तब तक मैं यशस्वी नहीं होऊंगा, सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे समय के चलते इन लोगों को मुझे दिखाना ही है, समय के रहते मुझे इस कार्य को करना ही है। अगर नहीं किया तो ये लोग तो मुझे जीने नहीं देंगे। इसीलिए आप इस मस्ती में आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो उसी प्रकार की बात हुई गई। अब ठीक है, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तो उसी प्रकार से कुत्ते तो भौंकते ही रहेंगे, आपको तो अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना है, आपको सक्सेस की ओर आगे बढ़ना है, सफलता की ओर आगे बढ़ना है। जिस कार्य के लिए ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है, उसे कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए आपको तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो सारा जो खेल है ईश्वर का रचाया हुआ है, और ईश्वर आपको आगे लेकर जा रहे, पुश कर रहे हैं, और आप अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके सारे जो कार्य है अब ये कंप्लीट भी हो रहे गाइस, ठीक है। सारे कार्य कंप्लीट हो रहे हैं, जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है आपके साथ में। प्रॉपर्टी के कुछ चीजें चल रही है आपके जीवन में, तो प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड, घर मकान पैसा कोर्ट केसेस, इन सारी चीजों से अब आपके फेवर में हो रहा है, क्योंकि बाजी अब आप खेलने वाले हैं, ठीक है। बाजी अब आपकी है, बारी अब आपकी है। जस्टिस हो रहा है आपके साथ में, न्याय हो रहा है, ईश्वर आपके साथ में है। तो जिसके भी साथ में ईश्वर है उसे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो ईश्वर है, हरे राम हरे राम, ईश्वर जो है आपको बिल्कुल न्याय दिलाकर ही रहेंगे, क्योंकि ये सब ईश्वर की कृपा है गाइस। ईश्वर जो कर रहे हैं
वो सब ईश्वर के ही माध्यम से हो रहा है। तो मैं गाइडेंस कार्ड निकालना चाहूँगी। हरे राम, बी पॉजिटिव, ठीक है, बी पॉजिटिव। ईश्वर आपको बोल रहे हैं पॉजिटिव रहिए, सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है, सब कुछ आपके हित में हो रहा है। जो आप चाह रहे हैं वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं आप, ठीक है। और बाजी तो आप ही जीतेंगे, 100% बाजी आप ही जीतेंगे। पेशेंस ऑफ माइंड, ठीक है। आपने जिस पेशेंस के साथ में, जिस धैर्य के साथ में आपने जो खेल खेला है ना, वो काबिले तारीफ है गाइस आप लोगों का। ओके, तो ईश्वर आपको बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी बिल्कुल अपने अराउंड आने मत दीजिए। चाहे कितना भी आपका समय हो सकता है खराब भी हो, कुछ भी हो, लेकिन नेगेटिविटीज को बिल्कुल अपने अराउंड आप बिल्कुल भी इर्द गिर्द भटकने मत दीजिए, ठीक है। क्योंकि जो आपकी जो जीत है वो पॉजिटिविटीज की है। आप पॉजिटिविटीज को देने के लिए ही आए हुए हैं, और इसलिए नेगेटिविटीज तो हावी होने की थोड़ा बहुत कोशिश करेगी ही। तो आपको बिल्कुल भी उसे निगलेक्ट करना है गाइस, ठीक है। नेगेटिविटीज को निगलेक्ट करना है, दूर भगाना है, बाहर भगाना है। डू यूर कर्मा, ठीक है। तो आपका कर्मा जो है ये कंप्लीट हो चुका है, और अब फ्रूट लेने का जो सही वक्त है ये आपका आ चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, तो ईश्वर आपको बता रहे हैं ईश्वर के ऊपर फेथ रखिए, ईश्वर के ऊपर फेथ रखिए। जस्टिस आपके साइड से होगा, आपको ही मिलेगा, क्योंकि ईश्वर आपके साथ में है। बी हम्बल, ठीक है। ईश्वर आपको बता रहे हैं हम्बल रहिए, विनम्र रहिए। हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल रहा है, जीत मिल रही है, और ईश्वर आपके साथ में है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कुछ एटीट्यूड आपके अंदर में आ जाए, कुछ इस प्रकार से, तो उसको आने मत दीजिएगा गाइस, ठीक है। क्योंकि अगर वो आ गया तो समय बता नहीं सकते, ठीक है। तो उसको आने मत दीजिए, अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बी हम्बल, आपको हम्बल रहना है, क्योंकि देखिए आप ईश्वर के अंश है, और ईश्वर ने आपको इस धरती पर अच्छे कार्य के लिए, सत्कार्य के लिए, सत्मार्ग के रास्ते पे चलने के लिए, और किसी और को चलाने के लिए ही आपको ये सारी जो चीजें हैं आपको दिया हुआ है। तो जो आपको मिला है उसका सदुपयोग करे, अच्छा कार्य करे, अच्छा उपयोग करे, और आप खुद खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखे, और अच्छे भाव से जीवन जिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से यूनिवर्स के कुछ एडवाइस आए हुए हैं आप लोगों के लिए। चैरिटी, ठीक है, आपको चैरिटी भी करने के लिए बोल रहे हैं ईश्वर, क्योंकि चैरिटी करने का जो सही वक्त है वो आ चुका है आपका। तो जब ईश्वर आपको इतना देंगे तो उसको चैरिटी भी करना है आपको, ठीक है। उसका कुछ परसेंट जो होता है, हम जो इनकम हम जो लेते हैं, जो ईश्वर हमको देता है, उसका कुछ परसेंट चैरिटी भी करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो जितना आप चैरिटी करेंगे उतना आपके लिए आगे की जो रास्ते हैं वो खुलते जाएंगे, आपके जो कर्मास है वो रिलीज होते जाएंगे, आपके साथ में पॉजिटिविटी जुड़ते जाएगी, अच्छे कार्य होते जाएंगे, आपके कार्य बनते जाएंगे। तो आप चैरिटी करने के लिए आए हैं, समाज के कार्य करने के लिए आए हैं, परिवार के लिए कुछ करने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसी कुछ जिम्मेदारियां, ऐसा कुछ भार ईश्वर ने आपके ऊपर थोपा है, ईश्वर ने आपको दिया हुआ है, तो उसे आपको कंप्लीट करना है, अच्छे कार्य करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से चैरिटी भी करते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग। तो चैरिटी कीजिएगा। इस जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपका मन कर रहा है, अंतर्मन बोल रहा है कि आपको किस जगह पर, कहाँ पर, किस एरिया में आपको चैरिटी करना है, उस प्रकार से आप अपने अंतर्मन की सुने और चैरिटी करें। तो यही थे ईश्वर के जो गाइडेंस थे गाइस, मैंने आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है गाइस। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।